अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। लाल ग्रह के पृथ्वी से टकराने को लेकर के हम ये विशेष वेब सीरीज़ आपके सामने लाए हैं। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे समुद्र के जल का तापमान बढ़ने से आगामी समय में महामारियों का सैलाब आ सकता है, और ये भी बताया था कि शुक्र ग्रह के निवासियों का क्या हाल है और उनकी संरचना कैसी है। तो आप सुनिए उससे आगे की कथा। जैसा कि शुक्र ग्रह पर रहने वाले कोई भी निवासी मांसाहारी नहीं है। यदि आप शुक्र ग्रह के किसी भी भोजनालय में जाएंगे तो बिना आपके कहे ही आपकी पसंद का भोजन आ जाएगा। आपको भोजन करने के बाद पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह पर किसी भी प्रकार के धन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आप शुक्र ग्रह पर कपड़े खरीदने जाएंगे तो वहाँ इसके लिए भी आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग किसी भी दुकान में जब जाते हैं और कोई वस्त्र चुनते हैं तो उसके ट्रायल के लिए उन्हें किसी ट्रायल रूम में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वे दुकान की दीवार पर लगा एक स्विच दबाते हैं और इसके बाद उसी स्थान पर एक अंधेरा कमरा बन जाता है। आप यहाँ कपड़े बदल सकते हैं और कोई आपको देख नहीं पाएगा। पुराने कपड़ों को जेट स्प्रे से साफ कर दिया जाता है। यहाँ कपड़ों और जूतों के आकार समान होते हैं। शुक्र ग्रह पर कोई घर नहीं है। जब भी किसी को विश्राम की आवश्यकता होती है तो वो निकट में लगी दीवारों का एक स्विच दबाते हैं और एक अंधेरा कमरा तैयार हो जाता है जिसमें वे विश्राम कर सकते हैं। वहाँ कोई किसी को अपनी संपत्ति देता नहीं है। शुक्र ग्रह पर सड़कें नहीं हैं, बल्कि कन्वेयर बेल्ट लगी हैं जो अत्यंत व्यवस्थित हैं, और वहाँ किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं होती। यहाँ के वाहन भी अत्यंत सुंदर हैं जो कि किसी प्लेटफॉर्म से प्रस्थान करते हैं। यहाँ की कन्वेयर बेल्ट अर्थात सड़कें सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं। यहाँ पेट्रोल डीजल जैसी कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसके प्रयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैले। शुक्र ग्रह के महिला पुरुष प्रतिदिन 2 ही घंटे कार्य करते हैं। वहाँ धन संपत्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ किसी के पास संग्रह करने हेतु कुछ भी नहीं है और प्रयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु का प्रयोग कर सकता है। यहाँ के लोग अपनी शक्ति का प्रयोग प्रकृति को संरक्षित करने के लिए करते हैं। इनके पास इतनी शक्ति है कि जब वे चाहें तो वर्षा करा दें और जब चाहें धूप खिला दें। शुक्र ग्रह के वासी प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति यहाँ के निवासियों के अधीन है। शुक्र ग्रह के वासियों को दूसरे ग्रह पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे एक स्पेसशिप में बैठकर दूसरी आकाशगंगा की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा से वापसी के बाद वे उस स्पेसशिप को वहीं छोड़ करके आते हैं जहां से उसे वो ले आए थे, ताकि दूसरे लोग उसका प्रयोग करके अपनी यात्रा कर सकें। शुक्र ग्रह पर समय जैसा कुछ भी नहीं है। शुक्र ग्रह पर कोई परिवार नहीं है। यहाँ के लोग किसी धर्म का पालन नहीं करते। वे अपनी ऊर्जाओं को रूपांतरित करना जानते हैं और वे किसी भी ऊर्जा को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। यदि आप शुक्र ग्रह के वासियों को स्पर्श करेंगे तो आपको उनके शरीर से निकलने वाली विद्युत ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होगा। यहाँ पर संतान पैदा करने के लिए किसी यौन संबंध की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक शुक्राणु ही एक भौतिक शरीर की रचना के लिए पर्याप्त होता है। शुक्र ग्रह पर बच्चा पैदा करने के बाद उसके पालन पोषण के लिए उसे एक क्लिनिक में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल भेजा जाता है। यहाँ के स्कूलों में अपने शरीर और मन की आत्मा की ऊर्जा का प्रयोग कैसे किया जाए, इसी बात की शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा अपने शरीर और मन की ऊर्जा का प्रयोग करना सीख जाता है तब ये समझ लिया जाता है कि इसकी शिक्षा पूरी हो गई है और उसे तब समाज में आगे के प्रयोग के लिए भेज दिया जाता है। जब कोई बच्चा अपनी शक्ति से किसी उत्पाद को बनाना चाहता है या फिर कोई वैज्ञानिक आविष्कार करना चाहता है तो उसके शिक्षक उसकी सहायता करते हैं। पूरे शुक्र ग्रह पर कोई अज्ञानी नहीं है। वहाँ पर किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार या आरक्षण प्राप्त नहीं है। शुक्र ग्रह के लोग सदैव अपने ग्रह को उन्नत बनाने में लगे रहते हैं और उनका अधिकांश प्रयास ये रहता है कि वे अपने शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग कर लें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सोच रहे होंगे कि इस वेब सीरीज़ का आरंभ तो हमने पृथ्वी से टकराने वाले लाल ग्रह से किया था, किंतु अब हम आपको शुक्र ग्रह की यात्रा पर क्यों ले आए, तो उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में जानकारी देंगे। हमारे चौथे एपिसोड में देखिए कि कैसे मंगल ग्रह पर प्राणी निवास कर रहे हैं, उनके शरीर की क्या विशेषताएं हैं, वे हमारे ग्रह से किस प्रकार भिन्न हैं। ऐसे तमाम रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगे अपने 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और हम अपने उन दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि वे ज्योतिषाचार्य हैं और समसामयिक विषयों पर भविष्यवाणी करते हैं तो आप अपनी भविष्यवाणी हमारे चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार हैं। आप चाहें तो अपने भविष्यवाणी को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर उसका टेक्स्ट
भेज दें, यानी जो भी कंटेंट है उसका टेक्स्ट मैसेज हमें कर दें। और यदि आप चाहें तो उसका एक वीडियो जो कि 5 से 7 मिनट लंबा हो, उसको बना करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414665 पर भेज सकते हैं। तो आपकी ज्योतिष की जो ये प्रतिभा है, इसके ज्ञान को हम भारत समेत संसार भर में फैलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।